गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि रोजाना शाम 4 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं। तो उसी क्रम के तहत आज फिर घड़ी में शाम के 4 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार जल्दी से मुझे क्लियर कर दो कि मेरी ऑडियो वीडियो सब तक क्लियर जा रही है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी मेरे लाल, आवाज सब तक क्लियर आ रही है? जल्दी जल्दी मेरे लाल, एवरीथिंग इज ओके। चलिए तो कहानी का आगाज कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। और काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए आज के पेपर के अंदर। कुछ ऐसा पैटर्न जो लगातार, क्योंकि स्टार्टिंग के अगर आपने 3 से 4 पेपर लगाए होंगे तो उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो उसी पैटर्न पर मेरी कोशिश है कि आपको आगे के पेपर्स भी लगवाए जाएं, ताकि आप जो एग्जाम पहले आ चुका है वहां से सीखते हुए जो एग्जाम आगे आ सकता है उसकी तैयारी कर पाओ, है ना? तो कुछ वैसा ही माइंडसेट लेकर हम लोग चलने वाले हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जागृति, चलिए गुड मॉर्निंग अतुल, खुश रहो लवप्रीत। तो कर ले भाई कहानी की शुरुआत। आई होप बाकी सारे आज कहाँ रह गए, थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ गायब हैं, बट आई थिंक आ ही जाएंगे। चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपन पिक्चर को। गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग उषा, एवरीथिंग इज क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड इवनिंग अंकिता। चलिए तो कहानी का आगाज कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद दीकू। क्या चीज़ रिपीट करनी है मेरे लाल? पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालो, कितना है? 1 7 25 61 125। तो व्हाट इज द राइट आंसर? सही उत्तर क्या होगा इस पहले प्रश्न का? निकालिए। करो भाई, कितना आ रहा है पहले क्वेश्चन का आंसर? सबको गुड इवनिंग दोस्त। बुक कौन सी खरीदो? बुक दोस्त प्रैक्टिस में आपके काम आएगी। पहले आप ये बताओ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो बुक का काम आ जाएगा। चलिए बेहतर है रवि। इसको बताओ कितना आ रहा है। चलिए 125 वाले काफी आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं कितना आंसर होगा। ए वाले आंसर्स मेरे को देखने को मिल रहा है। पहले में 1 लिखा है, दूसरे में 7 लिखा है, तीसरे में 25 लिखा है, चौथे में 61 लिखा है, देन फिर 125 लिखा है। तो कुछ पैटर्न किस अकॉर्डिंग चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। पहला वाला जो चल रहा है वो कुछ ऐसा है कि 1 का क्यूब -0 है, देन फिर 2 का क्यूब -1 है, 2 की घात 3 -1, फिर यहाँ पे 3 की घात 3 कर दिया है, माइनस में 2 कर दिया है, फिर यहाँ पे 4 की घात 3 कर दिया है और माइनस में 3 कर दिया है, फिर यहाँ पे 5 की घात 3 कर दिया और माइनस में कितना कर दिया आपका? अगर हम बात करें तो यहाँ पे होना चाहिए था 4। तो 5 की घात 3 - 4 अगर करोगे तो 121 आएगा। यहाँ लिखा कितना? 125 लिखा है। तो आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको? ये वाला 1 आ रहा होगा, ये वाला 7 आएगा, ये वाला आएगा आपका 25, यहाँ आ जाएगा आपका 61, तो यहाँ आना चाहिए था 121। आना 121 चाहिए था, लिखा 125 है, इसलिए पहला वाला जो होगा वो बिल्कुल गलत है। चले भी आगे। चलो दूसरे प्रश्न का आंसर निकालो, कितना आएगा दोस्त? आराम से ऑर्डर रैंकिंग मैंने पढ़ा रखा है मेरे लाल, एक बार देख लो उसको। अगर कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में तो मुझसे पूछ लो, पॉइंट बता दो मेरे को कि इस चीज में दिक्कत है, तो उसको मैं क्लियर कर लूँ। अब मेरे को भी नहीं पता चला ऐसे दिक्कत तुम्हें किस में है। निकालो भाई कितना आ रहा है दोस्त इसका आंसर। गुड इवनिंग। फिर से सी आ रहा है थर्ड, ऑप्शन नंबर सी, एंड डी भी आ रहा है फोर्थ। मेजरली आंसर सी के साथ है, एक आंसर डी भी आ रहा है। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो आ रहा है तुम वो बता दो, ठीक है? डी नहीं दिख रहा तो तुम अपना बता दो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन को लेकर परेशान मत हो। कुछ जो भी आंसर आ रहा है वो टाइप कर दो कि ये पैटर्न बन रहा है। चलिए चर्चा कर लें कितना बनेगा इसका आंसर। सी है 100%। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है? ए दे रखा है सब में कॉमन, तो हटा ही दिया। सी सब में कॉमन था, हटा दो। उसके बाद वाला चेक कर लो। क्यू है, के है, आर है। क्यू, के और आर में एबीसीडी के पैटर्न में सबसे पहले कौन आएगा? के आएगा, तो मतलब 3 से स्टार्ट होगी पिक्चर। उसके बाद में क्यू और आर में कौन आता है? अगर हम बात करें क्यू आता है तो क्यू वाले ये दोनों है, क्यू वाले ये दोनों है। उसके बाद यू इन दोनों में, यू इन दोनों में। आफ्टर दैट आई ए आई, तो पहले ए वाला आएगा, 3 के बाद में 2 मिलेगा। उसके बाद में चेक कर लें तो आई वाले तीनों हैं, तो इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। देन फिर ई है, एस है और टी है, तो पहले ई आ जाएगा, उसके बाद में एस आ जाएगा, आफ्टर दैट टी आ जाएगा,
और एट लास्ट अगर हम बात करें तो कौन सा बचा हमारे पास, 6 बचा, ही आ जाएगा। 3 2 1 4 5 6, 3 2 1 4 5 6 कहाँ पे बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाले सारे के सारे करेक्ट होंगे, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है मेरे लाल? 3 2 4 1 क्यों आ रहा है, 1 4 आएगा, 4 1 नहीं होगा। चले भाई आगे, जल्दी बताओ दोस्त। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी इसमें, वरना थर्ड का आंसर निकालो कितना आएगा, ट्राई कर लो। जल्दी से भाई, निकालिए भाई कितना आ रहा है दोस्त। राधे राधे रिया। एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड कब आएगा? देखो जैसे ही आएगा पता चल जाएगा, परेशान मत हो, है ना, क्योंकि कई नमूने होंगे जो सिर्फ एडमिट कार्ड का ही इंतजार कर रहे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इतना शोर मचाएंगे कि पता चल जाएगा। चलिए बेहतर है, ऑप्शन सी। चलो चेक कर ले मैं कितना आएगा। सी वाले काफी आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना चल रहा है देखो, सी जो होता है वो 3 पे होता है और इसका स्क्वायर 9 लिखा है। जी जो होता है वो 7 पे होता है, इसका स्क्वायर 49 लिखा है। आई 9 पे होता है, 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए था। और के 11 पे होता है, 11 का स्क्वायर 121 लिखा है। तो आंसर कितना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे करेक्ट है। समझ में आ गया? प्लेस वैल्यू अगर याद है तो समझ में आ गया होगा, हाँ या ना मेरे लाल? सही है भाई, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करके उसको सामने लिखा है, कुछ और नहीं किया है, अलग से कुछ नहीं किया है। चलते हैं फिर आगे, जय हिंद। यहाँ आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से मुलाकात कर लेते हैं। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है, ट्राई करिए भाई। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताओ। इसको कंप्लीट करो, फिर दूसरी क्लास भी अपनी 48 पे। फिर से सी आ रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, परेशान मत हो मेरे लाल। ऑप्शन ना दिखे तो तुम एक काम करो, तुम अपना आंसर जो है वो बता दो, मैं एक बार देख लूँ। इसमें बोर्ड में दिक्कत है, चलो मैं एक बार एक काम करता हूँ, किसी को बुला लेता हूँ, कोई अगर आ जाता है तो मैं भी सही करवा देता हूँ कैमरा एंगल। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो सर कोई इसका ना कैमरा एंगल गड़बड़ है, ऊपर जगह है और नीचे का क्वेश्चन कट रहा है, ऊपर काफी स्पेस खाली जा रहा है, नीचे कट रहा है। हाँ ऊपर कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा कर लो, ठीक ठीक है, चलो हो जाएगा सही। अब पढ़ लो जल्दी से, बोर्ड टिल्टेड नहीं, वो ठीक हो जाएगा, वो कैमरा एंगल थोड़ा सा वैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा। चलो इस पर चर्चा कर लें, तब तक कितना आएगा। नॉर्मल का एक कोड दे रखा है, रिगार्ड का एक कोड दे रखा है, ट्रेवल का एक कोड अपन से पूछा है, तो ट्रेवल पे बात कर लेते हैं। थोड़ा और कर दो ऊपर ही जाए, ऊपर तो स्पेस बेकार ही है, अभी ठीक है ना, चलो ठीक है फिर, बस ये लास्ट वाला कट रहा था ना, वो आ जाए सही। अभी देखो अभी ठीक है ना, पहले से तो बेहतर ही है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा सा है। हाँ नहीं नहीं, मैं मतलब ये चाह रहा था कि बोर्ड कंप्लीट आ जाए, ये थोड़ा सा देखो पहले से जा रहा है ना, चलो ठीक है कोई नहीं। ये साइड वाइड जो जा रही है, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कैमरा तिरछा कि क्या चीज तिरछी, ऊपर ठीक है, नीचे साइड है वैसे जा रही है। चलो एक बार देख लो इसको, इस पे बात कर लेते हैं। नॉर्मल का एक रिलेशन दे रखा है, एन 14 पे होता है, पी 16 पे होता है, क्यू 15 पे होता है, उस सॉरी पी ओ 15 पे होता है, क्यू 17 पे होता है, आर 18 पे होता है, ये 20 पे होता है ना। सिमिलरली एम अगर हम बात करें तो एम कितने पे होगा, 13 पे होगा, ओ कितने पे होगा, 15 पे होगा, ए 1 पे होगा, सी 3 पर होगा, एल 12 पर होगा, एन 14 पर होगा। तो लॉजिक क्लियर है ना सब में, +2 चल रहा है, कुछ और तो चल नहीं रहा, कुछ लिख के दिखाने की जरूरत है, हो जाएगा काम। अगर हम बात करें तो +2 चल रहा है, साउंड गई, क्या कह रहे हो तुम लोग, एक तो इसमें तो आ तो रही साउंड, ठीक तो है, चलो इस पर बात करो। सेम यहाँ पे चल रहा है, +2 वाला फंडा यहाँ लगाओगे, टी और यू +2 करो कितना आएगा, 20 और 2 22, 18 और 2 20, 1 और 2 3, 22 और 2 24, 5 और 2 7,
और 12 और 2 14, ये आंसर आ जाएगा आपका VTCXGN। VTCXGN कहां दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। थर्ड वाले सारे करेक्ट है, तो जितने लोगों का आंसर सी आएगा, थर्ड आएगा, ऑल आर करेक्ट। चले भाई आगे दोस्त, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 का आंसर निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है जल्दी से। 5वें प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा। ELP के लिए साइंस कहां से करो? यहीं से करो, सब है यहाँ। बाकी अगर कोई तुमको पैसे पसंद है कि कोई जहां से तुम कर रहे हो तो वहां से कर सकते हो। बिल्कुल देख सकते हैं दोस्त। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आ रहा है। सबसे पहले एन का इमेज बनेगा, एन का इमेज ऐसा आएगा तो सब में ये दे रखा है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ई को चेक कर लो, ई इस प्रकार का बनेगा। ऐसा अगर ई बनेगा तो इसको नमस्ते कर सकते हैं। उसके बाद में कौन बच रहा है अपने पास में? यू टी एम एम एम, सब में ठीक है। देन फिर थ्री इसमें उल्टा दे रखा है, इसको नमस्ते कर दो, है ना। अब कौन सा लेटर बच रहा है? डी बच रहा है, तो डी इसमें गलत दे रखा है, इसको नमस्ते कर दो। बी आंसर आएगा सेकंड वाले, ठीक है। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिनका आंसर सेकंड बन रहा है, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? तो बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे मेरे लाल, तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकालो। टेनिस प्रशंसक, छात्र और हॉकी खिलाड़ी। ट्राई करो भी, कितना आएगा। ए आ रहा है सबका? चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टेनिस प्रशंसक, मान लो ये टेनिस प्रशंसक है, तो कुछ ऐसे भी टेनिस फैन हो सकते हैं जो स्टूडेंट हो। भाई कुछ स्टूडेंट विद्यार्थी भी तो टेनिस के फैन हो सकते हैं, तो कुछ विद्यार्थी इसमें आ गए। अब आता है यहाँ, इसके बाद में आता है हॉकी प्लेयर। कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हॉकी खेलते होंगे, कुछ ऐसे टेनिस फैन होंगे जो हॉकी खेलते होंगे, और कुछ दोनों में चले जाएंगे। तो ये आ गया हॉकी प्लेयर। तो आंसर कितना बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे करेक्ट है। ए बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी इसके अंदर? चले आगे। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 से मुलाकात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो CBT 1 और CBT 2 है, RRB ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट का, इसकी बेसिक क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। बेसिक मतलब शून्य से। जिन विद्यार्थियों को शून्य से पढ़ना है, शून्य से शिखर के लिए, वो इसमें आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक विषय की लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें आप अपने डाउट्स को बोलकर पूछ पाओगे। हर क्लास आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, आप जितनी बार जब चाहो तब उसको आराम से देख सकते हो, रात दिन जितनी बार चाहो उतनी बार। हर क्लास के आपको PDF नोट्स मिलेंगे, जिनकी सहायता से आप अपने नोट्स बना सकते हो, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग से दिए जाएंगे। ये सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है। और ये जो स्टार्ट हो रहा है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 13 फरवरी से स्टार्ट है। ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है 29 तारीख से, तो अगर उसमें एनरोल करना चाहते हो उसमें कर सकते हो, वरना 13 फरवरी से नया स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी कर पाओगे। इसके लिए आप एक कूपन कोड लगा लेना Y274। अगर आपके घर परिवार रिश्तेदार दोस्तनियों में किसी को एनरोल करना है, आप उनको बता सकते हो। तो 900 रुपए के आसपास, 990 में आपको ये मिल जाएगा Y274 के साथ, जिसमें आप 0 से क्लासेस कर पाएंगे। 7वें का आंसर निकालो, कितना आएगा बताइए भाई। टिप्स से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, पढ़ाई से सिलेक्शन होगा। टिप्स तो बहुत हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि हम कहाँ खड़े हैं, है ना। थोड़ा सा वेट कर लो रिया। निकालो भी, कितना आ रहा है। नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता, सारे नन वाले होंगे। चलिए भी चर्चा कर ले पलटन। क्यों मेरे लाल? चलिए बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। CRPF का ट्रेड्समैन वाला रिजल्ट की अभी कोई अपडेट है नहीं है सच, बट आने आई थिंक आ जाना चाहिए अब तो। ऑल डस्ट आर नेचर में एक बार चेक कर लूंगा, कुछ अगर पता चलता है बताता हूँ। ऑल डस्ट आर नेचर, सारी की सारी डस्ट किसमें? नेचर में है, तो ये आ गया नेचर। फिर आगे दे रखा है नो नेचर आर रिवर, कोई भी नेचर रिवर में नहीं है, तो ये हो गया रिवर, और इनके बीच में नो का रिश्ता है क्या। इसके अलावा क्या दे रखा है आगे? अगेन दे रखा है आपको, देन ऑल वाटर आर रिवर, सारा का सारा वाटर रिवर में होगा।
तो ये वाटर इसके अंदर आ गया। देन सम लिक्विड आर वाटर, कुछ लिक्विड वाटर में होगा तो कुछ लिक्विड को वाटर में भेज दो, सम लिक्विड आर वाटर। डायग्राम कुछ इस प्रकार का आ रहा है, पहले ये बताओ हाँ या ना, कुछ ज्यादा एलिमेंट है इसमें। डायग्राम क्लियर है मेरे लाल सबको? अब डायग्राम से बात कर लेते हैं, आगे मुलाकात कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है सम नेचर आर वाटर, कुछ नेचर ऐसे वाटर, नेचर यहाँ पे बैठे वाटर वहां पे बैठे, आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, नमस्ते करो। सेकंड क्या रखा? ऑल नेचर आर डस्ट, सारी की सारी नेचर डस्ट है ना, सारा नेचर डस्ट होगा क्या? ये सारा नेचर है, पीला वाला गोला, ये क्या पूरा डस्ट के अंदर है? इसके अंदर है ना, इससे बाहर भी तो है, ये देखो ये बाहर वाला पोर्शन है, तो इसको नमस्ते कर दो। तीसरा कह रहा है ऑल रिवर आर लिक्विड, सारे के सारे रिवर लिक्विड हैं, क्या ये पूरा व्हाइट वाला सर्कल इस लिक्विड के अंदर जा रहा है? ये भी नहीं जा रहा, तो इसको भी नमस्ते कर दो। आंसर कितना आएगा? नन फॉलो, दो कोई भी अनुसरण नहीं करता। क्लियर है मेरे लाल? कोई भी अनुसरण नहीं करता, नन फॉलोज इज द राइट आंसर। चले जल्दी बताओ दोस्त, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से चले भाई आगे। चलो तो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं अपन। 8 का आंसर निकालो, कितना आएगा दोस्त जल्दी से। बुक मैं लिखता, लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम था नहीं जहाँ पे मैं बुक बनाता, और दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे को अभी बुक से जितनी भी चीज़ें मेरे को बुक में बनानी थी वो सब मैंने वैसे ही तुम लोगों को फ्री दे दी, चाहे वो 1500 क्वेश्चन की PDF रही हो मेरी प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहे हो 1000 से ऊपर, तो वो सब ही मेरे को बुक बनानी थी, वो सारा मैंने बुक के लिए कंटेंट था वो सारा मैंने तुमको फ्री दे दिया, तो इसलिए मैं बुक नहीं बना पाया। बट हाँ अभी मैं बुक बनाऊंगा और 1 से 2 महीने में शायद आपको मिल जाए, आई होप, है ना। जरा सा ये GD से मैं फ्री हो जाऊँ, ये सारे एग्जाम से 20 फरवरी के बाद मैं बुक पे काम करता हूँ, और आई होप 1 महीने के अंदर मैं उसको तैयार कर लूँगा। इसको निकालो, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी, काफ़ी आ रहे हैं फोर्थ वाले, 1/5। चलिए चर्चा कर लें कितना बनेगा एक्चुअल आंसर। इस पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना होगा। देखो यहाँ पे 12 मिनट और 1 घंटे का अनुपात, 12 मिनट तो 12 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट बोले? 60 मिनट, तो 12 से 60 का अनुपात निकालोगे 1/5, खत्म। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? बताओ भाई दोस्त जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अब तो आयुष वो अवेलेबल शायद होगा कि नहीं होगा, वैसे कम्युनिटी पे अवेलेबल होगा मेरा, बाकी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलें आगे। 9वें क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले एक जानकारी, इसके बारे में सब जानते हो? सुबह से वैसे जितने लोग मेरे साथ जुड़े होंगे वो सब जानते होंगे। कोई भी अगर ऐसा विद्यार्थी है जो शाम की चाय पर ही अपने साथ जुड़ता है, जो सुबह की चाय पर अपने साथ नहीं था, दोपहर के खाने पर अपने साथ नहीं था, वो शाम की चाय पर अपने साथ आया है, तो उन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि दोस्त ये अग्निपथ आ रहा है आप सभी के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, SSC GD की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस मंडे मतलब सोमवार मतलब 5 फरवरी को संध्याकालीन 6 बजे के टाइम पर आपको ये इवेंट दिखाई देगा, जिसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको और सब फ्री मिलेगा। तो जितने भी विद्यार्थी आगे की प्रिपरेशन को लेकर अपना प्लान, मैप, रोड मैप तैयार करना चाहते हैं, जिनको डायरेक्शन की आवश्यकता है और डायरेक्शन के अलावा बहुत सारे से कंटेंट की आवश्यकता है, तो वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है इस चीज के अंदर। तो डेफिनेटली आप लोग जुड़ सकते हैं इसमें 5 तारीख को। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसका अपडेट आपको मिलता रहे। इसको निकालो, कितना आएगा दोस्त? स्पेशल रीजनिंग का बैच शेयर मैं देखता हूँ दोस्त कब हो पाएगा। अभी बस थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ बस ये वाला एक बार कंप्लीट हो जाए। एक प्लेट नूडल्स, चलो और कोई किसी की ख्वाहिश? कितना आ रहा है? ऑप्शन ए, चलिए डी वाले आ रहे हैं। सब आधी देके रुक जाते हैं यार, जो टीचर आधी क्लास देके रुक रहे हैं उनके पीछे की वजह होगी। जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देते होंगे तो स्टूडेंट जो है वो उतनी वैल्यू नहीं करते होंगे उनकी, तो दैट्स वाई उन लोगों को रोकनी पड़ती होगी, जो मुझे लगता है। वरना ऐसा कोई टीचर नहीं है जो ये चाहेगा कि आधी क्लास देके रुक जाऊँ, है ना। बट ये होता है कि फ्री में जब कुछ दो तो फिर वैल्यू खत्म हो जाती है, कोई करना नहीं चाहता। मन करेगा क्लास करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा, बीच में आएगा नहीं आएगा, तो लेट आएगा, जब उसी क्लास के पैसे देगा तो टाइम पे आएगा और सवाल भी करेगा कि आज क्लास क्यों नहीं हुई, वरना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कह रहा है कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ताकि आपकी समीकरण जो है वो संतुलित हो जाए। तो पहला कह रहा है माइनस और गुणा, माइनस और गुणा को आपस में बदलने की बात कर रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे गुणा लगा दे और यहाँ पे माइनस लगा दे तो एक चीज बताओ हमको कि ये तो बहुत बड़ा संख्या पहुंच जाएगी, 32 तो छोड़ दो, तो इसको नमस्ते करो, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है माइनस और देखो 22 से 6 को भाग तो हो ही नहीं रही, तो पहला काम तो ये भाग को यहाँ से हटाओ, और अगर भाग को हटाओगे तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, भाग सिर्फ इसमें हट रही है, तो बस यही आंसर हो सकता है। भाग को यहाँ पे लाना माइनस की जगह पे, माइनस और माइनस को ले जाना भाग की जगह। अब देखो 12 छंग 72, 8 छंग 48, 48 और 6 54, 54 माइनस 22 करोगे 32 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है?
तो फोर्थ वाले जितने होंगे वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर, फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट होगा। यश मैं बताता हूं मेरे लाल जल्दी, ठीक है चले भाई आगे। चलो प्रश्न संख्या 10 का आंसर निकालो बस, कितना आएगा? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दो बस। ऑप्शन बी 18, देख ले में कितना आएगा। चलो 21 से 23, यहां भी अगर हम अल्टरनेट वाली सीरीज देखें तो ज्यादा इजी है। 21, 20, 19, 18, 23, 22, 21, आगे पूछता तो 20, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। 18 वाले सारे ठीक है, क्लियर है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्टरनेट सीरीज चल रही है ये भी, तो अल्टरनेट के साथ ही हम आगे बढ़ जाएंगे। चले आगे भाई, ठीक है तो आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, लेकिन उससे पहले चलो पहले 11वीं का आंसर निकालो फिर बात करते हैं। इसको निकालो कितना आएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से दोस्त। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? बाकी जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो यार, अपने ही फोन पे करना है और अपने अंगूठे से करना है। अब तो फुल स्क्रीन पे भी लाइक हो जाता है, जल्दी से कर लो लाइक वाइक। स्किप, चलिए काफी सारे स्किप आ रहे हैं, एक दो लोग 18 आंसर कर दे गए, बट 18 इसमें है नहीं, लास्ट क्वेश्चन का रहा होगा मुझे लगता है 18 तो। चलो अभी देख ले पलटन कितना आएगा इसका आंसर। कोई बात नहीं, इसकी बेटर ऑप्शन है अगर नहीं पता है तो, और वैसे भी मिसिंग नंबर में ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है ना, सम टाइम होगा नहीं भी होगा, दैट इज ओके। चलो चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे और बात करके देख लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं कि समझ लेते हैं कि क्या आंसर बन रहा है एक्चुअल में, ठीक है? आज सही लग रहा है? देखो क्या होगा अगर हम बात करें तो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, कुछ नहीं किया, 15 का स्क्वायर 225 और 4 की क्यूब 64, इनका अंतर निकाला है 161 आया है। सेम या 12 का स्क्वायर 144 और 3 का घात 3 27, इनको घटाने पे 117 आया है। तो 16 का स्क्वायर 256 और 5 की क्यूब 125, इनको घटाने पे कितना प्राप्त होगा? 131 प्राप्त होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 131 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे लाल? थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे, सी इज द राइट आंसर। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ऐड काहे किया? चले भी दोस्त आगे चलिएगा, आगे बात करते हैं। और देखो यार, अगर आप में से कोई है, आपके घर परिवार या आपके दोस्त दोस्तनियों में कोई भी है जिसको रेलवे में, जैसे अभी आपको पता होगा, ये पता चल गया तुमको कि रेलवे का कैलेंडर आ गया है, देख लिया कि नहीं देख लिया? रेलवे का कैलेंडर आ गया है, जिसके बाद से रेलवे ने एक नया अनाउंसमेंट भी कर दिया है, वो ये है कि जैसे अभी हम लोग देखते थे कि रेलवे की जो भर्तियां वो 5-5 साल के बाद होती थी, कि कभी ग्रुप डी की भर्ती आई फिर नहीं आ रही है, कभी एएलपी की भर्ती आई फिर आई नहीं रही है 4-4 5-5 साल तक, है ना? तो अब वो रेलवे ने अपनी मजे ही मजे वाली वीडियो देख ली और अब उसने क्या कर दिया, भर्तियां देने के लिए एक कैलेंडर फिक्स कर दिया है, जिसके बाद से उन्होंने ये कहा हर साल रेलवे की भर्ती आया करेगी। हर साल अब रेलवे की भर्ती आया करेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारा टोटल जो सारी वैकेंसीज हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो नॉन टेक्नीशियन हो, सारी जो भर्तियां हैं वो आपको हर साल देखने को मिला करेंगी। जैसे एसएससी का एक कैलेंडर चलता है वैसे ही रेलवे का एक कैलेंडर चलेगा और फिक्स टाइम पर आपको सारी भर्तियां मिला करेंगी, ठीक है? तो उसके बाद से एक और ऑप्शन आपके पास खुल गया है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आपके पास रेलवे की एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, और उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके देखो यार, अपने को एक पहले सेफ हैंड में जाना बहुत जरूरी होता है, जो होता है एक जॉब, जो मिलनी बहुत जरूरी है। जब एक बार वो मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक एग्जाम निकलता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर कई सारे एग्जाम क्रैक होते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए आपको मेरे हिसाब से तैयारी सबके, मतलब एग्जाम सबका देना होगा और देना चाहिए। तो अगर आप में से कोई रेलवे को टारगेट आगे के लिए करना चाह रहा है तो एएलपी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, चाहे तुम्हारा ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, कोई भी हो, हर एक भर्ती को लेकर आप रेलवे का महापैक एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हर एक वैकेंसी की आने वाले एक साल तक जितने भी बैच आएंगे, चाहे वो ग्रुप डी के आए, एएलपी के आए, किसी के भी आए,
वो सारे बैच आपको मिलेंगे। उनकी 1300 से ऊपर टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, 4000 से ऊपर वीडियोस आपको मिलेंगी और 400 से ऊपर किताबें आपको मिलेंगी ई बुक की फॉर्म में। ये सब कुछ मिलेगा A to Z सारा कुछ। और इसमें भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट। जैसे ALP का जो बैच अभी चल रहा है, जब महापैक लोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो बैच आ रहा है 13 से, वो भी आपको मिल जाएगा। सेम आपका रहेगा कांस्टेबल का बैच, सेम आपका रहेगा एनटीपीसी एंड ऑल का। और ये सारे महापैक वगैरह बैच कुछ भी लेने के लिए आप Y274 Y274 इस कूपन कोड का उपयोग कर सकते हो। और इसको लगाने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली 1800 रुपए के आसपास में आपको पूरा महापैक मिल जाएगा, पूरे 1 साल की। इसमें किताब भी है, टेस्ट सीरीज भी है, क्लासें भी है, सब कुछ है। 12वीं का आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से भाई, निकालिए भाई कितना आ रहा है। आवाज स्लो आ रही है, कुछ दिक्कत है आवाज में ज्यादा? मेरे को भी देखना पड़ेगा, रुको तुम लोग। वाह 12 पास, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं यार, उसमें कई वैकेंसीज होती हैं। 12 पास, 10 पास सबकी होती हैं, अलग अलग होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। ठीक है यार, आवाज तो हैं? क्या है यार, तुम लोग मजे ले रहे हो अलग से, मजे ही मजे। इसका आंसर कितना आ रहा है, ये कैसे बनेगा? गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट्स मी। यहाँ पे कितना आ रहा है? सेज का कोड 8 है, ट्राई का कोड 21 है, करेज का कोड आपसे पूछा है, कुछ है? देख लें कितना आ रहा है। बिल्कुल 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 ट्राई करो, होगा, डेफिनेटली होगा, अच्छे से कोशिश करो। ट्राई में T 20 पे होता है, R 18 पे होता है और Y 25 पे होता है। तो 20 और 18 38, 38 और 25 कितने होंगे? 38 और 20 58, 5 63। जो ये 63 आया, इसमें टोटल अंक कितने हैं, टोटल अक्षर कितने? 3 अक्षर हैं। 3 से भाग कर दो इसको, 21 प्राप्त हो जाएगा। बोले हाँ। सेम यहाँ पे इसको देख लो, ये होता है 19 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 7 पे, ये होता है 5 पे। 19 और 1 20, 7 27, 5 32। कितने अक्षर हैं टोटल? 4 अक्षर हैं। 4 से भाग कर दो, कितना आएगा? 8 आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये कर लो, 3 15 21 18 1 7 5, कितना बन गया? 3 और 15 18, 18 21 कितना होगा? ये 39 होगा। 39 और 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 57, 58, 65, 70। और कितने अक्षर हैं? 3 3 6 और 1 7, 7 से भाग करोगे 10 आएगा। 10 जैसा बन रहा है बस। ऑप्शन ए, हाँ या ना? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल? लॉजिक वॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक वाइक कर लो जरा जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो खास तौर पे। इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार, मैं बताऊँ तुमको, ये लाइन शायद मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे से बच्चे यूट्यूब मतलब पेड वेड में आ पाते हैं, नहीं आ पाते, लेकिन कई बार मैंने ऐसे कमेंट जरूर देखे कि सर आपकी क्लास आज हमें 15 दिन बाद मिली, आज हमें 1 महीना बाद मिली, हम ढूंढते रहे मिली ही नहीं। तो उसका रीज़न यही होता है कि चैनल तुमको पता ही नहीं था। तो सब्सक्राइब होगा तो ये फायदा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। 13वें क्वेश्चन का आंसर निकाल लो कितना आएगा, है ना? इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। हेड्स और फुट वाले क्वेश्चन था, उसमें लास्ट में नंबर उसी का ही तो निकलता है जिसके फुट कम होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसके पैर कम होते हैं उसका निकल के आता है डिफरेंस पे। चलो भाई, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। चलो, इंग्लैंड ऑल आउट हो गई है 253 पे, ठीक है, 6 विकेट लिए बुमराह ने। पी आ रहा है, पी क्यू का भाई है, आर पी के पापा हैं, एस टी का भाई है, टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन है? चाचा या मामा कुछ भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं रिया, दैट्स ग्रेट। चलिए चर्चा कर लें कितना आएगा। देखो यहाँ पे पी क्यू का भाई है, पी भाई है क्यू का, आर पी के पापा हैं, आर पापा हो गए, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, और टी क्यू की पुत्री है, क्यू की बेटी है टी, और एस इनके भैया हैं। तो पूछा है एस के चाचा या मामा जो भी होंगे कौन होंगे? पी होंगे, ऑप्शन डी, फोर्थ। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सबका डी आ रहा है, सबका पी आ रहा है, मतलब पी वाला डी, डी वाला पी। ठीक है, चले आगे। प्रश्न संख्या 14 का आंसर निकालोगे जरा जल्दी से। 3 6 7 8 3 7 4 7, 1052 का 1121 और 96 का तुमको बताना है।
आईटीआई करना जरूरी है सर, आईटीआई करना जरूरी, किस में जागृति मेरे को ये तो बताओ। 2 बार लिखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आप एक बार में पूछ सकती हो। वैसे ट्रेंड चला है मेरे को लग रहा है कुछ, 2-3 बार लिखी रहती हैं, अभी मैंने कई कमेंट देखे हैं उनमें, एक ही लाइन 4-6 बार। बताओ भाई कितना आ रहा है। अप्रोक्स 1 से 2 महीने मान लो इशू। जल्दी बताओ कितना आ रहा है दोस्त, ये एमटीएस का क्वेश्चन है, बहुत शानदार वाला, देख ले कितना आएगा, चलो समझ लेते हैं। चलो इस पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 3, 6, 7, 8 है ना, इसमें इससे अगर मेरे को 3, 7, 4, 7 बनाना है तो क्या कर दूं, कुछ एड वेड करके बनेगा। अगर मैं इसमें 69 ऐड कर रहा हूँ तो 8 और 9 17, यहाँ से 8 6 13 और 1 14, यहाँ से 6 और 1 7 और 3 एज इट इज, 3 7 4 7। सेम अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो देख लो वही चीज बनेगी, 9 और 2 11 का 1, 6 और 5 11 और 1 12, और ये हो जाएगा 1 और 1 0 और 1 1, और ये ऐसे। तो यहाँ पे भी 69 ऐड कर दो, खत्म। कितना आ रहा है ये तुम्हारा, 165 165, ऑप्शन सी ठीक है। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी बताओ। चल सकते मेरे लाल आगे, हाँ कि ना। 165 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 15 का आंसर निकालो कितना आएगा। हाँ टीयर 2 के साथ ही होती है, निकालो इसको कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एंड फोर्थ। ओनली फर्स्ट, ए, नन। चलो कह रहा है क्या स्कूलों में जिम्नास्टिक अनिवार्य किया जाना चाहिए, पहला कह रहा है हाँ इससे बच्चे के समग्र विकास में मदद मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है ना, यह समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी हटाओ, बहुत वाहियात बात करी है इनने। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है, ओनली फर्स्ट के साथ चले जाओ, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर जाओ। यही आ रहा है, कोई समस्या हो कि दूसरा क्यों गलत हुआ है, कोई समस्या हो कि पहला वाला क्यों सही हुआ है, तो पूछ सकते हो, जल्दी बताओ। क्लियर है हाँ या ना। हाँ जिस दिन टीयर 2 होगा उस दिन टाइपिंग होगी, ठीक है। अभी चल रहे आगे, कैसे होगा फर्स्ट। अच्छा चलो, जिम्नास्टिक से बच्चे के समग्र विकास में मदद मिलेगी, ये चीज कह रहा है, तो ये गलत क्यों है ये बताओ हमको। क्या ये ओवरऑल डेवलपमेंट में यूज नहीं होगा। अगर जिम्नास्टिक अलाउड करते हैं या कंपलसरी करते हैं तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद नहीं मिलेगी, हेल्प नहीं मिलेगी, हाँ या ना। मतलब अगर नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीजन बताओ मेरे को जल्दी। ओवरऑल कैसे हो सकता है, अच्छा ओवरऑल किसको बोलते हैं ये बताओ। आप कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से कह सकते हो कि जो भी आपका डेवलपमेंट है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसमें हेल्प नहीं करता, वो मेंटली आपको फिट रखता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उससे आपके मेंटली भी कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता है। उससे अगर हम बात करें आपको फिजिकली भी रिलीफ मिलता है। ओवरऑल और किसको बोलेंगे, आप मेंटली अगर फिट रहते हो, आप फिजिकली अगर फिट रहते हो तो वही तो ओवरऑल में आता है कि शारीरिक रूप से आप पूरी तरह से फिट हैं, आप मानसिक रूप से पूरी तरह से फिट हैं, उसी को तो ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है, चले आगे। कोई और डाउट हो तो बताओ। ठीक, 16वें क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये क्वेश्चन सिटिंग का है, ट्राई करो कितना आएगा आराम से, जल्दी निकालो। बताओ मेरे लला, क्या बात है तुम्हारी। देखो अगर तुम ये सोच रहे हो हम कोई क्वेश्चन समझा रहे हैं उसके बीच में रोक के तुम्हारी बात का जवाब देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको नहीं लगता इतनी जरूरी कोई बात है जो तुम्हारी इस पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। तो अगर उस टाइम में पूछ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, उसके बाद पूछो तो बता देंगे बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये आधे से ज्यादा तभी पूछते हो जब समझा रहे हो,
कुछ या बता रहे हो कुछ या पूछ रहे हो कुछ? आईटीआई करना जरूरी है किस चीज के लिए तो बताओ हमको, कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो आईटीआई के लिए? तब से हम ये चीज पूछ चुके कई बार, अब हमको यही नहीं पता कौन से एग्जाम में कह दें हम हाँ या ना। सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और कह दो आईटीआई जरूरी है, हम कहते हैं हाँ। रेलवे की सारी पोस्ट के लिए आईटीआई थोड़ी ना जरूरी होती है। आईटीआई टेक्नीशियन में जरूरी होती है जितनी भी होती है, जैसे एएलपी वाला है इसमें आपसे आईटीआई मांगी गई है। हर पोस्ट के लिए आप जाओगे तो आईटीआई जरूरी नहीं है कि ए टू जेड जितनी पोस्ट आएंगी सब में आईटीआई मांगेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है, सबकी एक ही एलिजिबिलिटी नहीं होती। जैसे आपकी एसएससी में पोस्ट आती है ना कई सारी, अब किसी में 10th पास मांग रहे हैं, किसी में 12th पास मांग रहे हैं, किसी में ग्रेजुएट मांग रहे हैं। अब ये थोड़ा ना कह दोगे एसएससी में ग्रेजुएट ही मांगते हैं या एसएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10th पास ही मांगते हैं। वो डिपेंड करेगा किस चीज की भर्ती आई है, तो वही चीज इसमें चलती है रेलवे के अंदर, डिपेंड करेगा किस चीज की भर्ती आई है। ठीक है, अभी क्लियर है या अब भी समस्याएं हैं? चलो इस पर बात कर लेते हैं। क्या आ रहा है कि बस इतना पूछ रहा कि पेड क्लास में राइज हैंड का क्या यूज है। पेड क्लास में राइज हैंड का यूज होता है जब तुमको कोई डाउट है तो तुम राइज हैंड कर सकते हो। जैसे समटाइम होता क्या है कि तुम लिख रहे हो कुछ बार बार तो वो निकल जाता है कमेंट्स के साथ, तो राइज हैंड करते हो तो ये पता चलता है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट ने राइज हैंड किया, कोई समस्या होगी, ये यूज है। ठीक है, अभी चले आगे। चलो अब इस पर बात कर लेते हैं। 7 दोस्त हैं, आदित्य, हर्ष, श्रव्या, निधि, करुण, प्रेम और उमेश उत्तर की ओर मुंह कर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि एक थिएटर में फिल्म देख रहे हैं, प्रेम दाएं से बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रेम दाएं या बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। तो 7 लोग हैं अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7। प्रेम या तो दाएं से दूसरे स्थान पर होगा या बाएं से दूसरे स्थान पर होगा, मतलब या तो प्रेम यहां पर होगा या तो प्रेम यहां पर होगा, इन दोनों कंडीशन में से कहीं पर होगा। उसके बाद लिखा निधि और प्रेम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। निधि और प्रेम के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक और एक, 2 के बाद में निधि यहां आ जाएगी, एक और एक, 2 के बाद में निधि यहां आ जाएगी। एक ऊपर की कंडीशन चल रही है, एक नीचे की कंडीशन चल रही है। श्रव्या करुणा के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठी है, करुणा के बाएं से चौथे स्थान पर श्रव्या बैठी है। उमेश निधि के ठीक बाईं ओर बैठा है, निधि के ठीक बाईं ओर उमेश आ गया, निधि के ठीक बाईं ओर उमेश आ गया। और आगे लिखा हुआ है उसके बाद में हर्ष श्रव्या के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। हर्ष जो है वो श्रव्या के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, श्रव्या जो है वो करुणा के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। चलो तो देखो करुणा के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो अगर करुणा यहाँ है तो 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन आ जाएगी? श्रव्या आ जाएगी। सिमिलरली हर्ष चुक के बारे में जो बात करी गई है वो ये करी गई कि श्रव्या के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दाएं से तीसरे स्थान पर है तो हर्ष यहाँ पर आ जाएगा। ये कंडीशन अपने को चाहिए। अब ये कंडीशन कहां पुट हो सकती है? अगर मैं पहले वाले में पुट करता हूं तो फॉर एग्जांपल करुणा मैंने यहां बनाई तो 1 2 3 4, ठीक है। दाएं से चौथे स्थान पर श्रव्या यहां आ जाएगी और हर्ष आ जाएगा यहां, ठीक है। एक कंडीशन ऊपर वाली ये पॉसिबल है। नीचे अगर मैं सेम कंडीशन को बताता हूं तो करुणा मैंने यहां बनाई 1 2 3 4, यहां पे आ जाएगी श्रव्या, हर्ष आ जाएगा यहां पर। एक नाम बच रहा है आपका श्रव्या, और नीचे एक लाइन लिखी है श्रव्या अंतिम छोर पर नहीं बैठी, यहां पे अंतिम छोर पर आ रही, तो ये कंडीशन गलत हो गई, ऊपर वाली कंडीशन सही हो गई। जो नाम बचा है वो यहाँ पे रख दो। किसका नाम बचा? उमेश का नाम बचा, उमेश हो गया। प्रेम, प्रेम हो गया। करुण हो गया, निधि हो गई। कौन बचा? आदित्य बचा, आदित्य यहाँ जाएगा। तो पूछा है आपसे कि आपसे इमीडिएट राइट ऑफ प्रेम, प्रेम के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है? श्रव्या बैठी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकंड बी, ठीक है। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, जिनका आंसर बी आ रहा है ऑल आर करेक्ट, सेकंड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल? जल्दी बताओ। मैं बच्चा सर, चलो हाँ तुम तो शूट कर रहे हो इस पे, ठीक है। अच्छा दूसरी क्लास का टाइम हो गया अपना, 4:40 का टाइम हो चुका है, तो अभी इस क्लास को यहीं तक ओवर करेंगे अपन। 17वां क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसका आंसर तुम लोग निकाल लेना, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। तो जिस किसी को भी आंसर निकालना आता है वो लोग इसका आंसर निकाल के कमेंट में आंसर कर लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो तुरंत अपन दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ किसी को भी कोई भी बैच वहाँ पे कुछ भी इनरोल करना है तो एक काम करना, और देखो 2 चीज़ें मैं तुमको बता दूँ। एक चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अगर आप SSC अड्डा पे जाते हैं, SSC अड्डा के यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आप मेरी क्लास कर रहे हैं,
वहां पर आपको एक तो अग्निपथ वाले इवेंट का लिंक मिल जाएगा जिस पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके नोटिफाई मी पे जाके। दूसरा, इसके वीडियोस की कैटेगरी में जब आप जाओगे तो आज मैंने आप सभी के लिए फिगर काउंटिंग की, त्रिभुजों की गिनती की वीडियो करी है, आप इस वीडियो को देखें और इसमें मैंने सारी ट्रिक बताई है A to Z। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है और इसके अंदर आपको A to Z सारे ट्रायंगल गिनने की ट्रिक मिल जाएगी कि कैसे ट्रायंगल की काउंटिंग करते हैं और कैसे हम जल्दी ट्रायंगल्स को गिन सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखो और देखकर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बता सकते हो कैसी लगी है। नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना और देखकर मुझे बताइएगा कैसी लगी है। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर लो अड्डा 24/7, वहाँ से adda247.com पर विजिट कर लीजिए। ऑल कोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आप जब जाएंगे, यहाँ से आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पर जाएंगे, इसमें जाने के बाद आप रेलवे पर जाते हैं और रेलवे के अंदर आपको जो भी लेना है, मान लो ALP के लिए क्लासेस चाहिए तो आप ALP पर क्लिक करते हैं और ये ALP की क्लासेस आ जाते हैं। ये नया बैच जो 13 से शुरू होगा ये ऑलरेडी 29 से स्टार्टेड है। आपको जो बैच लेना है आप इसको ले सकते हैं, इसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लास दोनों मिलेंगी। आप वाई नाउ पर जाते हैं, एंटर कूपन कोड में आपको लिखना होगा Y274। जब आप इतना लिखते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको ये बैच मात्र और मात्र 997 रुपये में मिल जाएगा। आप इसको इनरोल कर सकते हैं फॉर अपना CBT 1 CBT 2 दोनों A to Z सारे विषय, सबकी लाइव क्लास, सबकी रिकॉर्डेड क्लास, सबके PDF नोट, सबके प्रैक्टिस सेट अलग से, सब कुछ है इसमें। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।